जनाब, मैंने आपको बताया कि बिज़नेस दुनिया में सबसे आसान काम, बिज़नेस दुनिया में सबसे आसान काम, और ये एक बंदा है जिसने दुनिया में बिज़नेस को आसान बना दिया हुआ। 1957 में इसने एक फ़िलॉसफ़ी दी थी। दुनिया में हर जगह पे किसी भी कोने में कोई भी बिज़नेस है वो इस बंदे के फार्मूले पे चल रहा। दुनिया में अभी तक बिज़नेस का सिर्फ एक फार्मूला है, दूसरा आया ही नहीं। अच्छा, अब कुछ लोग समझ के इसको कर रहे हैं, कुछ लोग बगैर समझे हुए कर रहे हैं। फार्मूला वही है। एक इस तरह है कि हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, हमें पता है कि सामने एक एक्सीलेटर है, उसके ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर निकल जाएंगे, ये हमें पता है, ठीक, जहाँ हम ऊपर रहे। एक दूसरा आदमी जिसको नहीं पता, जाना उससे भी बाहर है, लेकिन वो इस तरह कर रहा है कि 1 घंटा खजल खुआर हो रहा है, हर दरवाज़ा खोल रहा है, कर आके घंटा 1.5 घंटा खजल खुआर होके वो भी बाहर आ रहा है। ठीक, दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों बाहर आए, एक ने खुआरी के साथ बाहर आ गया, दूसरा इजीली बाहर आ गया। तो ये जो बंदा है ना, मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा, इसने आप सबको एक फार्मूला बता दिया हुआ कि इजीली कर सकते हैं आप बिज़नेस। लिहाजा बिज़नेस $1 बिलियन का है, $1 ट्रिलियन का है, या 10 लाख का है, या 5 लाख का है, या आपने स्टार्ट करना है, या आपने स्टार्ट कर लिया है, या आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, फार्मूला यही, सिर्फ एक फार्मूला। दुनिया में जब दूसरा फार्मूला आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको तकलीफ़ दूंगा, दूसरा फार्मूला भी आपको बताऊँ। और आपने अगर इस फार्मूले के तहत बिज़नेस बना लिया तो आपकी कामयाबी आसान हो जाएगी, आप मुश्किलात का शिकार नहीं होंगे। और अगर आपने इस बंदे के फार्मूले के बगैर करने की कोशिश की, कामयाब हो सकते हैं आप, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी बहुत ज़ाया हो जाएगी आपकी। ठीक, अब है क्या जी, बंदा कौन है जी? इसको कहते हैं एगर एन्सऑफ। क्या नाम है इसका? एगर एन्सऑफ। ये रशियन है, लेकिन इसका जो फिलॉसफी इसने दी है वो अमेरिका में दी है। रशियन है, ठीक है, रशिया में पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता रहा, और उसके बाद फिर ये बिज़नेस में आ गया। बिज़नेस में आके इसने एक फार्मूला बनाया जिसे कहते हैं एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने करना है क्या कि जब भी आप फारग हों तो आपने गूगल करना है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। वो लिखा, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है ANS ऑफ, ठीक है, वो नीचे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, हर चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने इसको गूगल करना, और आपने YouTube पे जाके इस पे आपको सैकड़ों की तादाद में वीडियोस मिलेंगे, और फार्मूले मिलेंगे, और किताबें मिलेंगी आपको। अगर आपको किताब पढ़ने का शौक़ है, आप इससे रिलेटेड, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड आप बहुत सारी केस स्टडीज़ पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो शॉर्ट वीडियोस होंगे, कुछ इंडियंस होंगे, कोई ब्रिटिश होंगे, कोई अमेरिकन होंगे। पाकिस्तान में अभी नहीं बनाई, और पाकिस्तान में आप लोग बनाएंगे इस पे, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक, बहुत आसान, और इतना इसने आसान कर दिया है जी इस काम को कि कोई भी शख्स सिर्फ इसको स्टडी करके कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जो इसने ट्रैक बनाया हुआ है ना, आपने उस ट्रैक से दाएँ बाएँ नहीं होना। तो इन शॉर्ट ही है कि आप कामयाब हो जाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसने 2+2 करके 4 कर दिया। उसने कहा 2 में 2 जमा करो 4 हो जाए। तो आपके लिए कहता है बड़ा आसान काम। तो बजाय इसके कि आप पहले 4 इकट्ठे करते रहें, फिर उनको लगे रहें 2 संतरे प्लस 2 संतरे 4 संतरे, उसके बजाय वो कहता है यार सिंपल है, कोई इशू नहीं, 2 फिगर्स उसके साथ 2 और जोड़ो 4 हो जाता है। ठीक है जी। तो ये इसका क्या फार्मूला क्या है? एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या है जी? एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। और जब 1957 में इस आदमी ने एंड्स ऑफ मैट्रिक्स बनाया था, तो उसके बाद दुनिया में फर्स्ट टाइम $1 ट्रिलियन की कंपनीज बनी। उससे पहले दुनिया में बिलियनर्स नहीं होते थे दुनिया में। 1957 तक को बहुत ज़्यादा बिलियनर्स नहीं होते थे। लेकिन जब ये फार्मूला आया तो उसके बाद बिलियनर्स भी बने, ट्रिलियनर्स भी बने, और बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी हो गई उसके बाद, सिर्फ इस एक फार्मूले की वजह से। बड़ा इजी, और है बड़ा इजी, और है भी सिर्फ एक ही दुनिया के अंदर। देखें ना जी, वो क्या कहता है व्हाट इज एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। ये क्या है? कहता है बेस्ट टूल ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस। कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट फार्मूला है।
ठीक है जी। और क्या हुआ है कि बिगेस्ट जो बिजनेस दुनिया के हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो सारे के सारे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कुछ स्टोरीज ली हैं, सिर्फ उसमें से कुछ लोगों के मॉडल्स उठाए हुए हैं, जिसमें मतलब कोका कोला इसी के ऊपर बनी हुई है, अमेज़ॉन इसी पे बनी हुई, एप्पल इसी पे बनी हुई है, और हमदर्द पाकिस्तान के अंदर इसी पे बनी हुई है। उसके बाद चेजियस है, एक नया एक ब्रांड पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है। सारा यही फार्मूला है इसके पास पे। फिर नेस्ले है, फिर स्टारबक्स है, फिर सैमसंग है, फिर स्टाइलो पाकिस्तान के अंदर एक शूज़ की। ये सारे के सारे जो हैं, कुछ लोगों ने सोच समझ के किया और कुछ लोग वैसे करते रहे और अल्टीमेटली खजल ख्वार होकर इसी पे पहुंच गए। और अब फिर जाके वो दोबारा इसी प्रोजेक्ट, इसी मैट्रिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मैट्रिक्स जो होता है एक डब्बे को कहते हैं, जिसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, वो आगे चल के मैं आपको समझा भी दूंगा। मैट्रिक्स को आप एक मेथड समझ लें, आप समझ लें कि मेथड है, कि एंड्स ऑफ मेथड्स कह लें इसको, ठीक है। तो जनाब ये फार्मूला यही है, ठीक है। अब मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, मैंने इसको बड़ा सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा बड़ा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़ोर बहुत लगाना पड़ता है, केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा है। उसके बजाय हमने इसको बड़ा सिंपल सा कर लिया, कैप्सूल नॉलेज बना दिया हुआ है। कैप्सूल नॉलेज जो है ना, इसका आपको फ़ायदा होगा। हर सब क्या हाल है, ठीक है। अख्तर साहब इनको भी समझाएं। जनाब दुनिया में 2 ही तरीके होते हैं बिज़नेस को एक्सपेंड करने के या सेल्स बढ़ाने के। 2 ही तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करना, प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड कर दें। आप एक चीज़ बना रहे हैं, आप 15 बनानी शुरू कर दें, आप 30 बनानी शुरू कर दें, आप 40 बनानी शुरू कर दें, आप 50 बनानी शुरू कर दें। जैसे कि आप बेकरी है आपकी, तो आपकी बेसिक प्रोडक्ट क्या थी? केक था सबसे पहले किससे स्टार्ट किया था? केक से स्टार्ट किया, ठीक। अब केक एक प्रोडक्ट है, आप उसके साथ रस बनाने शुरू कर दें, फिर उसके साथ डब रोटी बनानी शुरू कर दें, फिर आप उसके साथ पेस्ट्रीज़ बनानी शुरू कर दें, तो आप उसमें से जो अपनी प्रोडक्ट्स है उसकी वैरायटी बढ़ाते चले जाओ, ठीक। अब कितनी प्रोडक्ट है? कितने? वैसे 30, 35, 40, इससे ज़्यादा 100 है, 100। तो एक प्रोडक्ट को आपने 100 में तब्दील कर लिया। तो एक फार्मूला तो ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ा लेने, जो अमूमन दुनिया के अंदर किया जाता है। ऐसा ही है ना, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी मार्केट एक्सपेंड करना, कि आप की बेकरी कहाँ पे है? कोट में, मोमन में। अब लाहौर के अंदर ये 10 बना लें, ठीक है। और साथ जब पूरे लाहौर के अंदर बन जाए इनके, तो फिर ये गुजरांवाला में भी शुरू करते हैं, फिर गुजरांवाला से आगे ये सियालकोट ले जाएं, सियालकोट से फिर ये जेलम चले जाएं, जेलम से ये रावलपिंडी चले जाएं, रावलपिंडी से इस्लामाबाद चले जाएं, फिर ये इस तरह साउथ की तरफ चलते जाएं, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर लेना। तो 2 ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट बढ़ा लेने, और दूसरा तरीका क्या है? आपने अपनी मार्केट बढ़ा लेने, अपने सेल्स पॉइंट आपने बढ़ा लेने। अब ये देखें 2 एग्जांपल्स मैंने दिए कि हमदर्द है। अब हमदर्द ने ये क्या किया है कि रूह अफ़ज़ा से इन्होंने स्टार्ट किया था, 500 प्रोडक्ट पे ले गए। रूह अफ़ज़ा से स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। हकीम अब्दुल हमीद साहब ने दिल्ली से, जो बड़े भाई थे हकीम सईद साहब के, ठीक है। तो उन्होंने जब रूह अफ़ज़ा स्टार्ट किया, हकीम थे वो, हिकमत करते थे, मरीज़ उनके पास आते थे और उनकी नब्ज़ देख के उनको इलाज तशख़ीस कर देते थे। प्रोडक्ट कोई नहीं थी उनकी। तो उनकी वालदा एक शरबत बनाती होती थी रूह अफ़ज़ा, तो अपने घर में इस्तेमाल करते थे, अपने मरीज़ों को, अपने मेहमानों को भी दे देते थे। उन्होंने कहा जी हमें भी बना दे। बनाते उन्होंने रूह अफ़ज़ा एक प्रोडक्ट बना लिया, ठीक। रूह अफ़ज़ा जब प्रोडक्ट बन गई और बिकनी शुरू हो गई, इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, हकीम सईद साहब यहाँ आ गए, यहाँ पे उन्होंने बना लिया, उनको चलना शुरू हो गया। तो अब ये सोचा गया कि एक प्रोडक्ट से तो कंपनी नहीं चलते, इसके साथ दूसरी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। तो फिर उन्होंने हर्बल प्रोडक्ट्स भी बनानी शुरू कर दी, और उसके बाद अभी इनकी 500 प्रोडक्ट्स है हमदर्द की, ठीक है। बिकता सबसे ज़्यादा रूह अफ़ज़ा है, लेकिन साथ 499 और प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक हो गए। तो उन्होंने क्या किया? अपनी प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ा ली, ठीक। दूसरी ये स्टाइलो पाकिस्तानी कंपनी है, 1974 में बानो बाज़ार के अंदर इनकी एक दुकान थी, बानो चप्पल के नाम से चली। तो इन्होंने एक स्टाइलो के नाम से इन्होंने एक दुकान बना ली, और वो दुकान बना ली इन्होंने लिबर्टी में, ठीक हो गया। चल गई, जब चल गई तो फिर इन्होंने अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना शुरू किया। अब इसके अंदर प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, मार्केट एक्सपेंड कर रहे हैं वो। दूसरी साइड पे वो क्या कर रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं। हमदर्द के सेंटर बड़े कम मिलेंगे आपको,
ना होने के बराबर। कोई एक यहाँ पे होगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ तो उनके लोग दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह नहीं है कि कहीं जाएं तो आपको कोई 400, 600, 10, 100, 1000 आपको कोई उनके मतलब मिल जाएं आप हमदर्द के। तो वो डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगी आपको, मुख्तलिफ हकीमों की दुकान पे आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी हमदर्द की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लाहौर में जाएंगे तो एक आधी इनका सेंटर होगा, कोई रावलपिंडी के अंदर हो गया, कराची के अंदर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने हमदर्द के मतलब बना लिए हो, 10,000 पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बढ़ा रहे। ठीक, और स्टाइलो जो है आपको हर शहर के अंदर आपको 10, 15, 20 स्टोर्स नज़र आते हैं इनके, और अब इनके तकरीबन जो है 350 स्टोर हैं। यहाँ पे कम लिखे हुए हैं, 250 लिखे हुए हैं, लेकिन इनका एक और ब्रांड है, सब मिला के 350 हो जाता है। तो स्टाइलो आपको हर जगह पे नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह किया है कि उन्होंने अपनी मार्केट एक्सपेंड कर ली। ठीक, यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक हो गया। अब तक ये जी 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आप या अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ा लें या फिर आपने क्या करना है, अपनी मार्केट बढ़ा लें। 2 ही चीज़ें, प्रोडक्ट्स बढ़ानी है, मसनूआत जो चीज़ें आप बना रहे हैं उसको बढ़ाना है, उनकी तादाद, उनकी किस्में, या फिर आप अपनी मार्केट बढ़ा लें। सही है ना जी। अच्छा जनाब, मसला ये है कि अब 2 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ कि ये है एक प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा ना पहले प्रोडक्ट बढ़ा लें आप, तो अब ये प्रोडक्ट एक्सपेंशन पे एक छोटी सी एग्जांपल है, छोटी सी मिसाल, और इस मिसाल को कहते हैं कोको कोला। ठीक हो गया जी। अब कोको कोला जो था ना, ये 1999 तक, 1999 तक सिर्फ इसकी एक ही बोतल थी। आपने अगर देखा होगा ना बोतलें पुराने, 1999 तक एक ही बोतल होती थी जिसको ऊपर से क्रक करके खोलते होते थे, बस। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इनका एक ही था, एक ही बोतल थी, एक ही कलर की, एक ही साइज़ की, एक ही जैसे, पूरी दुनिया के अंदर, जिसको ऊपर से आप इस तरह करके, चाबी होती थी पता है, उससे इस तरह करके खोल देते चाबी से, क्लिक। तो वो जो क्रुश की आवाज़ वाली थी ना, पूरी दुनिया में सिर्फ वही बॉटल थी, शीशे की, 1999 तक। और उसके ऊपर टाइट होता था ढक्कन, जो सील होती, जिसको सील कहते थे, और उसको एक चाबी से खोलते थे साथ, और उसको ठंडा करके बेचते थे 1999 तक। तो इन्होंने क्या किया जी कि उसके बाद 2025 में, सिर्फ 26 साल में इनकी प्रोडक्ट देख लें, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसको शेपिंग कर दी मुख्तलिफ इन्होंने। एक ही प्रोडक्ट है वही कोको कोला, ठीक, लेकिन उसकी शेपिंग इन्होंने डिफरेंट कर दी। अब जो डिफरेंट की है उसके अंदर देख लें कि आपके पास शीशे की बोतल भी है, और शीशे की भी 2 किस्म की बॉटल्स हैं। फिर आपके पास ये एक मुख्तलिफ साइज़ की है, मसलन ये फ्लेवर्स भी इन्होंने डाल दिए हुए हैं, चेरीज़ फ्लेवर आ गया है, वनीला फ्लेवर आ गया हुआ है, 250 ml की बॉटल भी है, 500 ml की बॉटल भी है, बॉटल्स भी है, फिर कैंस भी हैं। ये सारा ये इन्होंने इस तरह किया कि एक ही प्रोडक्ट, अपनी वही प्रोडक्ट है, उसकी शेपिंग करते, उसको मुख्तलिफ वैरायटी उनकी कर ली। बल्कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, भी आगे केस स्टडी भी है कि जब इन्हें महसूस ये हुआ कि ये जो शुगर पेशेंट है या जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, तो फिर इन्होंने इस तरह किया, कोको कोला ज़ीरो बना दी, फिर इन्हें कोको कोला डाइट बना दी, ताकि उस मार्केट को भी कैप्चर किया जा सके। ठीक, एक ही प्रोडक्ट लेकिन उसकी शेपिंग मुख्तलिफ कर दी उन्होंने। चीज़ एक ही है, पहले भी ये वही चीज़ बेचते थे जो आज बेच रहे हैं, फार्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इन्होंने उसकी प्रोडक्शन चेंज कर दी, उसकी लेबलिंग चेंज कर दी, उसके लेवल और उसके साइजेस मुख्तलिफ कर दिए। ठीक हो गया।